हेलो माय फ्रेंड्स। आप लोग को आज हम बताएंगे कैसे एसआईआर फॉर्म फिल किया जाता है। इसमें और क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो इसमें आपके लिए एक वोटर कार्ड, आधार कार्ड और 2003 में दिए गए वोटिंग लिस्ट, वो सारी चीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके पास एक ऐसे एसआईआर फॉर्म मिला होगा जो बीएलओ के माध्यम से मिला होगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा, उस व्यक्ति की जन्मतिथि उस व्यक्ति की जन्मतिथि लिखनी होगी, जैसे कि हमने ये लिखा है। उसके बाद उस व्यक्ति का आधार कार्ड संख्या यहाँ पे फिल करना है, फिर कोई एक मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद उस व्यक्ति के पिता का, अभिभावक का नाम, फिर इसमें उसका एपिक नंबर ये होता है उसके वोटर आईडी कार्ड में, इसको यहाँ पे लिखना होगा। या 2003 के लिस्ट में भी उस व्यक्ति का अगर नाम है तो यहाँ पे उसका एपिक नंबर होगा। फिर उसके बाद उनकी माता का नाम, फिर उनका एपिक नंबर, फिर उनमें से जिनका ये है उनके पत्नी का नाम, अगर पति हैं यहाँ पे पुरुष हैं तो उनकी पत्नी का नाम, अगर महिला है तो उनकी पत्नी का नाम लिखना है। फिर उनके पत्नी का एपिक नंबर जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। फिर यदि यदि इन व्यक्ति का नाम 2003 में लिस्ट में है तो ये कॉलम भरना, अगर नहीं रहेगा तो ये विवरण देना होगा। तो इसमें उनका नाम, उनके एपिक का नंबर, उनके किसी एक संबंधी का नाम, चाहे पिता भी हो चाहे जो हो, एक संबंधी का नाम, फिर उसके बाद पिता संबंध क्या है, जैसे हमने इनका इनका नाम लिखा है, ये इनके पिताजी का नाम और संबंध उनके पिता से है। फिर उसके बाद जिला प्रतापगढ़, फिर उसके बाद कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग और उनका क्रमांक कितना होगा, ये डिटेल इसमें इस फॉर्म में फिल करनी है। ये सारी डिटेल आपको जब 2003 लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देखेंगे बाएं से विधानसभा क्षेत्र का नंबर रहेगा और भाग बाएं राइट साइड में रहेगा, और उनका क्रमांक जब स्क्रॉल करेंगे तो किनारे पे ऐसे क्रमांक होगा, वही क्रमांक इसमें फिल करना है। इसके बाद जैसे ये तो मान लो 2003 वाले थे, जिनमें 2003 वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उनका इस तरीके से फिल होगा। अब मान लेते हैं इसमें किसी का 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनका हम कैसे फिल करते हैं। तो उसके लिए देखे होंगे, ये जैसे मान लेते हैं यदि इनका जो, जैसे मान लेते हैं इनका नाम है संदीप कुमार, ये इनका 2003 में ऊपर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इनका पहले हम क्या करेंगे, ये पूरी बेसिक जानकारी, उनके डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, उनका एपिक नंबर, उनकी माता का नाम, उनका एपिक नंबर, उनकी पत्नी है तो पत्नी का नाम और उनका एपिक नंबर, अगर नहीं है कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद इसमें उन व्यक्ति का नाम जो 2003 की लिस्ट में कोई ना कोई एक लोग उनसे संबंधित होंगे, जैसे उनके पिताजी थे 2003 में तो उनका नाम और उनका एपिक नंबर, ये इनके पिताजी का नाम यहाँ, और इनका जो संबंध इनसे है वो यहाँ फिल होगा, जैसे पिता है इनके तो यहाँ पे, और जिला, फिर इसमें भी वही किस क्षेत्र से हैं, निर्वाचन क्षेत्र, भाग और इनका हमें क्रमांक संख्या, किस क्रमांक में इनका नाम था वो फिल करना है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से ये एसआईआर फॉर्म फिल करके आप अपने नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में सबमिट करा सकते हैं बीएलओ के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों।